पिछली एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से शेराने इस्लाम ने ईसाइयों को शिकस्त दी और वो भाग खड़े हुए, और दूसरी जानिब इस्माइल बिल्कीस को खो बैठा और ढूंढता रहा, लेकिन बिल्कीस नहीं मिल रही थी। अब वो इधर उधर दौड़ रहा था और आवाजें दे रहा था, लेकिन उसको कोई आवाज सुनाई न दे रही थी। इतने में उसको एक और खजाना दिखाई दिया और वो चट्टानों के दरमियान था और चमक रहा था। इनके दरमियान में कुछ जौफ रह गया था और वो इतना बड़ा था कि आलीशान दरवाजा मालूम होता था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 13वीं एपिसोड है। वो उस दरवाजे में घुस गए। कुछ दूर तक नंगी चट्टानें चलती गईं और स्याह भूरे रंग के पत्थर नजर आ रहे थे, लेकिन इनके इख्तिताम पर एक निहायत दिलफरेब वादी नजर आई जो अपने दामन में गुलहाय रंगारंग के तख्ते लिए हुए थी। फूल निहायत ही खूबसूरत, खुशबूदार और दिलावेज थे। वो इन्हें देखते हुए बढ़ते जा रहे थे कि कुछ दूर से एक चीख की आवाज आई। वो ठटके और फिर फौरन ही उस तरफ झपटे जिस तरफ से आवाज आई थी। नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ जिस छोटे से दरिया किनारे पर टड्डी दिल ईसाइयों की मुट्ठी भर मुसलमानों से जंग हुई थी, उसका नाम वादी बैका था, या मुसलमानों ने इसका नाम ये रख दिया था। ये छोटा सा दरिया वादी बस्त के मुत्तसिल बहता है। मुसलमानों को इसके किनारे पर अजीमुशान फतह हासिल हुई और वो फिर वहाँ से आगे बढ़े। सामने ही मशहूर और बड़ा दरिया वादीउल कबीर था। तमाम लश्कर ने उस दरिया को अबूर किया और यहाँ से इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से हो गए। एक मुगिसुर रोमी की सरकर्दगी में करतबा की तरफ रवाना हुआ, दूसरा तारिक की मातहती में तली तला की तरफ बढ़ा और तीसरा जैद के साथ मलागा की तरफ रवाना हुआ। अब बरसात का अयाम शुरू हो गए थे, बारिशें होने लगी थी और नदी नाले चढ़ने लगे थे। इससे इस्लामी लश्कर की पेशकदमी में दुश्वारियां और रुकावटें हायल हो गई थीं, लेकिन मुजाहिदीन कुछ ऐसे जोश में भरे हुए थे कि उन्होंने इन दिक्कतों का कुछ भी ख्याल न किया और वो नदियों और दरियाओं को अबूर करते रहे। जिन ईसाइयों को दरियाए वादी बैका के किनारे पर शिकस्त हुई थी, उनमें से कुछ वहां से भागकर करतबा चले गए थे, कुछ तली तला और बहुत से मलागा, अलोरा और अस्टेजा की जानिब दौड़ पड़े थे। यह हसीमत खोरदा जिस तरफ से गुजरे अपनी शिकस्त और मुसलमानों की फतह के वाक़यात कुछ इस तरीका से बयान करते चले गए जिससे आम ईसाइयों के दिलों में मुसलमानों की हैबत छा गई। वो ये समझने पर मजबूर हो गए कि मुसलमान ऐसी मखलूक हैं जो मरना नहीं जानते, और जो मरना नहीं जानते वो इंसान नहीं हो सकते। इन्होंने तिलिस्मी गुंबद के वाक़यात भी सुन लिए थे और इससे इन्हें ये भी यकीन हो गया था कि उनदलिस की तबाही के दिन आ गए हैं और अब ताकत इसे मुसलमानों के हाथों से नहीं बचा सकती। उन्होंने ये भी सुन लिया कि राजरक जो इनका बादशाह था लापता था। चूंकि ईसाई शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा था कि राजरक का क्या अंजाम हुआ। आम ईसाइयों का ये ख्याल हो गया कि राजरक पुर इसरार तरीका पर गायब हो गया है और वो फिर किसी वक्त जाहिर होकर मुसलमानों से अपनी हुकूमत वापस लेगा। मुद्दतों वो इस फरेब में मुब्तला रहे। इसी ख्याल की वजह से उन्होंने हर जगह मुसलमानों का मुकाबला करने की तैयारियां कर लीं और तय किया कि खा मुसलमान कोई हो, यानी जिन हो या ऐसी मखलूक जो मरना न जानती हो, वो इनका मुकाबला करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके दिलों पर हौल सा तारी हो गया था और वो मुसलमानों का नाम सुनते ही डर जाते थे। जैद अपने दस्ते के साथ मलागा की तरफ बढ़ रहे थे और इनके साथ सिर्फ 2000 मुजाहिदीन थे। चूंकि वादी बैका के किनारे पर उन्हें माले गनीमत में हजारों खैमे मिल गए थे, इसलिए सब खैमों में रहते थे और इस तरह वो बारिश से अमन में थे। मगर जिस तरफ से भी उनका गुजर हुआ, उन्होंने देहात और कस्बात को खाली और गैर आबाद पाया। वहाँ के बाशिंदे अपना सब कुछ लेकर मलागा चले गए थे। मुसलमान जानते थे कि ईसाइयों का इस तरह एक जगह जमा होना उन्हें मुश्किलात में मुब्तला कर देगा। वो नहीं चाहते थे कि ईसाई मुज्तमा हों, मगर ये उनके बस की बात न थी कि वो उन्हें रोक सकें। जब जैद मलागा पहुंचा तो उन्होंने इसे एक मजबूत और ऊंचा कला पाया और कला की तमाम फसील ईसाइयों से भरी हुई देखी। वो समझ गए कि जिस तरफ से वो आए हैं वहाँ के तमाम ईसाई आकर जमा हो गए हैं और वो फसील को दुरुस्त करके लड़ाई के तमाम सामान मुहैया करके हर तरह तैयार बैठे हैं। उस वक्त कला के अंदर 15-16 हजार फौज थी। मुसलमान सिर्फ 2000 ही थे। पहले ईसाइयों का ख्याल था कि उन्होंने महज 2000 मुसलमानों को देखा तो उनके हौसले बढ़ गए और उन्होंने तय कर लिया कि इनका मुकाबला खुले मैदान में करें।
जैद ने किला से 3 मील के फासले पर अपना खैमा लगवा लिया। वो इस फिक्र में पड़ गए कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उंदलस के ईसाइयों की ज़ुबान से पूरी तरह आशना हो ताकि वो उन्हें पैगाम सुला दें, मगर इनके तमाम लश्कर में एक शख्स भी ऐसा न मिला। लिहाजा मजबूरन दूसरे रोज़ वो खुद ही कुछ आदमियों को साथ लेकर कला के नज़दीक गया। कला वालों ने पहले सोचा पत्थरों और तीरों से इनका इस्तकबाल करें, फिर ये सोच कर रुक गए कि इनकी बात सुन ली जाए। चूंकि मुसलमान चंद ही आदमी थे, इसलिए वो समझ गए कि शायद कासिद हैं और कुछ कहने के लिए आए हैं। उन्हें कत्ल कर डालने की तदबीरों में मसरूफ हो जाते। मुसलमान कला से कुछ फासले पर जाकर रुके। जैद के हाथ में इस्लामी परचम था और इसका फरेरा बड़े रोब-दाब के साथ हवा में लहरा रहा था। जैद ने बुलंद आवाज से कहा, ईसाइयों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आम ईसाइयों ने कुछ न समझा कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वो अरबी से बिल्कुल नावाकिफ थे। मगर कला के अंदर कुछ यहूदी थे जो अरबी खूब जानते थे। वो जल्दी से एक यहूदी को पकड़ लाए और यहूदी ने बुर्ज में आकर झांका। वो बूढ़ा था, उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी। वो अपना मखसूस लिबास पहने था। उसका लिबास रेशमी था, जिससे मुसलमानों ने समझ लिया कि वो कोई मतमोल आदमी है। यहूदी अरब में भी आबाद थे और शाम और अफ्रीका में भी। ये कौम शुरू ही से तजारत पेशा और तजारत की बदौलत अच्छी खासी मालदार है, इसलिए मुसलमान उन्हें उनके लिबास से पहचान लेते थे। यहूदी ने चीख कर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? जैद ने इससे दरियाफ्त किया कि तुम यहूदी हो। यहूदी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, मैं बदकिस्मत यहूदी हूँ। जैद ने कहा, तुम जानते हो कि ईसाई तुम्हें किस कदर हकीर और जलील समझते हैं? यहूदी ने कहा, खूब जानता हूँ। जैद बोले, और तुम ये भी जानते हो कि हम मुसलमान तुम्हारी कौम के साथ कैसा सलूक करते हैं? यहूदी ने कहा, मुझे इसकी भी खबर है। जैद ने कहा, तुम बता सकते हो कि कला के अंदर कितने ईसाई हैं? यहूदी ने कहा, लड़ने वाले सिर्फ 15,000 हैं और इनके अलावा आम ईसाई भी इतने ही हैं। अगरचे वो तुम्हें थोड़ा देखकर शेर हो गए हैं, ताहम उनके दिलों में तुम्हारी बहुत बड़ी हैबत छाई हुई है। जैद ने कहा, इनसे कहो अगर ये सुलह कर लें तो अच्छा है। यहूदी खामोश होकर पीछे हट गया। मुसलमान समझ गए कि वो ईसाइयों से गुफ्तगू करने गया है। कुछ देर बाद उसने फिर झांका और चिल्लाकर बोला, ईसाई मालूम करना चाहते हैं कि किन शराइत पर? जैद ने कहा, महज अदाए जजिया पर। यहूदी ने कहा, ईसाई इस बात पर आमादा नहीं है। जैद ने कहा, वो क्या चाहते हैं? यहूदी कहता है, वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो वो तुम्हारा ताकुब नहीं करेंगे। जैद ने कहा, तुम अपने लिए अमान हासिल करना चाहते हो? यहूदी ने कहा, बदकार राजरक ने मेरी बेटी राहील को जबरदस्ती पकड़वा लिया है। जैद बोला, और शायद वो लड़की तली तला में है। यहूदी ने कहा, मैं वहाँ गया था, वो वहाँ भी नहीं है। जैद ने कहा, फिर कहाँ गई है? यहूदी ने कहा, खुदा को ही खबर है, सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि वो रात को अचानक गायब हो गई थी। जैद बोला, कहीं राजरक ने उसे मरवा तो नहीं दिया? यहूदी ने कहा, मैंने तो इसके मुतालिक भी तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसे कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो गायब है। मैं ये सोच कर यहाँ चला आया कि शायद वो यहाँ हो, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। जैद बोला, मुझे तुमसे हमदर्दी है। यहूदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे तुम्हारे जरिए मिल जाएगी। जैद बोला, हम इसकी तलाश में पूरी कोशिश से काम लेंगे। यहूदी ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैद ने कहा, अगर कोई खुफिया रास्ता कला को जाता हो तो हमको बता दो। यहूदी ने कहा, रास्ता तो था मगर उन्होंने बंद कर दिया है। देखिए, ईसाई लश्कर कला से बाहर निकलने वाला है, आप पर हमला अचानक करेगा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। जैद ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। यहूदी बोला, फतह के वक्त यहूदियों को न भूलिएगा, ये कौम निहायत ही मजलूम है। जैद ने कहा, इत्मीनान रखें, यहूदियों के जानो माल महफूज रहेंगे। जैद वापस लौट आए और उन्होंने अपने लश्कर को मुसल्ला होने का हुक्म दिया। अभी मुसलमान अच्छी तरह मुसल्ला भी न हुए थे कि कला का दरवाजा खुला और ईसाई लश्कर एक अजीम सैलाब की मानंद मैदान की जानिब बढ़ने लगा। उधर गुमशुदा नाज़नीन की तलाश जारी थी और इस्माइल चीख की आवाज सुनकर निहायत तेजी से लपके। उन्हें वो आवाज बिल्कीस की मालूम हुई थी। उस वक्त वो फूलों को मसलते हुए सब्जा को पामाल करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने फूलों के तख्ते में बिल्कीस को बेहोश पड़े पाया। वो तन्हा थी। उन्हें ताज्जुब हुआ कि वो यहाँ कैसे आ गई और किस वजह से बेहोश हो गई है। जब वो इसके करीब पहुंचे तो उन्होंने एक स्याह सांप को इसके बाजू के पास खड़े
हुए देखा। ये मंजर देखकर इस्माइल का दिल हिल गया। उन्हें खौफ हो गया कि शायद सांप ने इसे डस लिया है। वो बेकरार हो गए और सौदाइयों की तरह बढ़े। उन्होंने जल्दी से सांप को पत्थर से कुचल दिया और आगे बढ़कर बिल्किस को आगोश में उठाकर वहां से हटकर साफ जगह पर लटा दिया। बिल्किस बेहोश थी। उसके चेहरे का गुलाबी रंग उड़ गया था। बिल्कुल सफेद रंगत निकल आई थी। आंखें बंद थी। वो सांस ले रही थी, मगर इस कदर रुक रुक कर और आहिस्ता आहिस्ता कि सांस लेते हुए मालूम ना हो रही थी। इस्माइल हैरान परेशान और मुतफक्किर हो रहे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे होश में लाने की तदबीर करें। देर तक खामोश बैठे उसकी तरफ देखते रहे और परेशान होते रहे। वो ये सोच रहे थे कि सांप के कांटे का इलाज क्या है। उन्होंने सुन रखा था कि मारगुजीदा को ज्यादा नींद आती है और इसे हरगिज सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सोने ही से तमाम जिस्म में जहर सरायत कर जाता है। उन्होंने बिल्किस को झंझोड़ा, मगर वो होशियार ना हुई। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि अगर सांप ने इसे काटा है तो किस जगह। अगर मालूम हो जाता तो वो बंद बांध देते, और अब उन्होंने इरादा किया कि उसके बाजू वगैरह खोल कर देखें। इस तरह से शायद कुछ मालूम हो जाए। चुनांचे उन्होंने इसकी कबा के बोताम खोलने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने एक ही बोताम खोला था कि वो होश में आ गई। पहले तो उसका सांस तेज तेज चलने लगा, फिर चेहरे की सफेद रंगत में गुलाबीपन झलकने लगा और उसने आंखें खोल दी। इस्माइल बहुत खुश हुए। उन्होंने पुकारा, बिल्किस। अभी बिल्किस के हवास मुजतबा न हुए थे। वो पड़ी हुई उन्हें देखती रही। उसकी निगाहें बता रही थीं कि वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही है। इस्माइल की नजरें भी उसकी प्यारी आंखों पर जमी हुई थीं। वो देख रहे थे और जवाब के मुंतज़िर थे, मगर अभी तक वो नहीं बोली थी। दरअसल अभी उसकी कुव्वत बहाल नहीं हुई थी और इस्माइल को सबसे ज्यादा तकलीफ भी यही थी, क्योंकि वो ख्याल कर रहे थे कि सांप ने नहीं काटा होता तो होश में आते ही बोलना समझ में नहीं आता। वो फौरन सांप का जिक्र भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहीं खौफ से फिर बेहोश न हो जाए। कुछ देर और इंतजार करके उन्होंने फिर मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा, बिल्किस। अब उसने एक लंबा ठंडा सांस लिया और कहा, आह, आप? इस्माइल ने कहा, हाँ मैं। तुम होश में हो? बिल्किस ने जवाब न दिया, बल्कि सर के इशारा से बताया कि वो होश में है। इस्माइल ने कहा, क्या उठ सकती हो? बिल्किस ने कहा, नहीं। इस्माइल ने कहा, कहीं दर्द है? बिल्किस ने कहा, नहीं। इस्माइल ने पूछा, कहीं किसी किस्म की सोजिश मालूम हो रही है? बिल्किस बोली, नहीं। इस्माइल ने पूछा, फिर उठ क्यों नहीं रही? बिल्किस बोली, दिल बैठा जाता है। इस्माइल ने कहा, किस वजह से? बिल्किस ने कहा, खबर नहीं। इस्माइल ने कहा, क्या पानी पिया है? बिल्किस बोली, हाँ पी लिया है, मगर। इस्माइल ने कहा, मगर क्या? बिल्किस बोली, शायद ज्यादा पी गई हूँ। इस्माइल ने कहा, मगर तुमने एहतियात क्यों न की? बिल्किस बोली, इस वजह से कि प्यास ज्यादा मालूम हो रही थी। इस्माइल कहने लगे, मैं सहारा देकर बैठा दूं तुम्हें? बिल्किस ने कहा, नहीं, जरा लेटा रहने दें। इस्माइल बोले, मगर तुम बेहोश क्यों हुई थी? बिल्किस कहने लगी, ठहरें, मुझे याद करने दें। इस्माइल ने कहा, तुमको नींद तो नहीं आ रही? बिल्किस ने कहा, नहीं। इस्माइल ने कहा, दिमाग में कुछ भारीपन तो नहीं है? बिल्किस ने बोला, हाँ कुछ कुछ। इस्माइल ने कहा, शायद अरसा के बाद पानी और वो भी ज्यादा पी लेने की वजह से ये कैफियत है। बिल्किस ने कहा, ऐसा ही मालूम होता है। इस्माइल कहने लगे, कुछ याद आया क्यों बेहोश हुई थी? बिल्किस ने कहा, ऐसी बातें क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं? इस्माइल ने कहा, इसलिए कि आपको बेहोश देखकर मुझे ताज्जुब हुआ था। बिल्किस ने कहा, मगर आप चले कहाँ गए थे? इस्माइल ने कहा, तुम्हारे लिए पानी तलाश करने गया था। बिल्किस बोली, मुझे अकेला छोड़कर? इस्माइल ने कहा, हाँ, यह मुझसे खता हुई, मगर। बिल्किस ने कहा, मगर क्या? इस्माइल कहने लगे, मैंने ये देखा था कि तुम पानी न मिलने की वजह से बहुत मुज़मिल हो गई थी, बल्कि तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था। मैंने चाहा कि तुम सोकर उठो तो मैं इतने में पानी तलाश कर लूं, चुनांचे में चल पड़ा। बिल्किस ने कहा, और मेरी तन्हाई का ख्याल न किया? इस्माइल कहने लगे, तुम्हारी प्यास की शिद्दत ने तुम्हारी तन्हाई का ख्याल न करने दिया। बिल्किस बोली, फिर पानी मिला? इस्माइल ने कहा, हाँ मिला, एक आबशार है। बिल्किस बोली, फिर तुम पानी लाए? इस्माइल ने कहा, किस में ला था? तुमको वहां ले जाने के लिए वापस लौटा, मगर जब वहां पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी जहां मैं छोड़ कर गया था। मुझे सख्त रंज हुआ। बिल्किस की आंखें चमकने लगीं और उसने कहा, क्यों कलक हुआ? इस्माइल ने कहा, इसलिए कि तुम मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझसे जुदा हो गई थी। मैं तुम्हें तलाश करता और पुकारता हुआ एक जगह चट्टान पर चढ़ गया, वहां से फिसल पड़ा और एक भारी चट्टान कुचलने के लिए मुझ पर आन करने लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी बचा
डाली। बिल्किस हमदर्दाना निगाहों से उन्हें देख रही थी। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है आप बच गए। इस्माइल बोले, सबसे ज्यादा शुक्र इस बात का है कि तुम मिल गई। बिल्किस ने कहा, आपने पानी पी लिया? इस्माइल ने कहा, नहीं। बिल्किस ने हैरान होकर कहा, अभी नहीं पिया। इस्माइल ने कहा, जब तक आप न पी रही थी मैं कैसे पी लेता। अब बिल्किस उठकर बैठ गई और उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, आपने अभी तक नहीं पिया पानी। इस्माइल ने कहा, इसका अफसोस न करो और ये बताओ कि तुम बेहोश क्यों हुई थी। बिल्किस बोली, मुझे याद आ गया, मैंने एक सांप को देखा था, वो मेरे तरफ दौड़ा चला रहा था, मैं फरत खौफ से बेहोश हो गई। इस्माइल ने कहा, उसने तुम्हें काटा तो नहीं? बिल्किस ने कहा, नहीं। इस्माइल बोले, अल्लाह का शुक्र है, मैंने उस मूजी को तुम्हारे पास खड़ा देखा था। बिल्किस ने कहा, फिर क्या किया तुमने? इस्माइल ने कहा, मैंने उसे मार डाला। बिल्किस ने कहा, अच्छा किया, अब चलिए पहले पानी पी लें। इस्माइल को प्यास लग रही थी। वो उठ खड़े हुए और बिल्किस के हमरा पानी पीने चल पड़े। दूसरी जानिब ईसाई निहायत शान के साथ किले के दरवाजे से निकलकर मैदान कारसार में बढ़ बढ़कर सफ बस्ता होते चले जा रहे थे। मुसलमान भी इनसे 4 फरलांग के फासले पर जाकर सफ बस्ता हो गए और दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। आफताब भी कुछ ऊंचा हो गया था। धूप सारे सवारों पर फैल गई थी और सवारों के हथियार शुआएं पड़ते ही जगमगा रहे थे। ईसाइयों का लश्कर अभी फसील के ऊपर खड़ा हुआ मैदान जंग की तरफ देख रहा था। दफातन ईसाई लश्कर का तबले जंग बचा और इसके मुहब्बीब शोर से सारा मैदान गूंज उठा। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा ईसाई घोड़े पर सवार होकर अकड़ता हुआ आया। उसकी शान बता रही थी कि उसे अपने जोरे बाजू पर बड़ा घमंड है। वो दोनों लश्करों के दरमियान में आकर रुका। उसकी जरा बख्तर, उसके हथियार और वो खुद धूप में चमक रहे थे। उसने आते ही बुलंद आवाज में कहा, जो मौत का ख्वाहिशमंद है उसे मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। मुसलमानों ने उसकी बात तो समझी नहीं, लेकिन वो ये जरूर समझ गए थे कि वो लड़ने के लिए निकला है और किसी लड़ने वाले को तलब कर रहा है। इस लश्कर के साथ ताहिर भी थे। वो नौजवान और बड़े जोशीले थे। वो जल्दी से घोड़ा दौड़ाकर जैद के पास आए और कहा, मेहरबानी करके मुझे इसके साथ लड़ने की इजाजत दें। जैद ने कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, मगर कहीं जोश में आकर सारे लश्कर पर हमला न कर देना। ताहिर घोड़ा दौड़ाकर ईसाई के सामने पहुंचे। ईसाई ने इसे देखा। वो इसके मुकाबले में दुबले पतले थे। ईसाई ने हकारत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम आए हो मुझसे लड़ने? किसी मेरे जैसे को भेजो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? ताहिर को इसकी बात की कुछ समझ न आई। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। ईसाई समझ गया कि वो क्या जानना चाहते हैं। उसने तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से इस पर हमला कर दिया। ताहिर ने ढाल पर इसका वार रोककर खुद भी हमला कर दिया। ईसाई उन्हें नाचीज सा इंसान समझ रहा था, मगर अब जब उसने ताहिर को नबर्द आजमा देखा तो उसकी सारी खुशफहमी हवा हो गई और वो समझ गया कि ताहिर मामूली आदमी नहीं है। दोनों घोड़ों को कावा देकर लड़ाई में मसरूफ हो गए। दोनों लश्कर उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे कि घोड़ों के सुमों से बुलंद होने वाले गुबार ने उन्हें देखने वालों की नजरों से ओझल कर दिया। ये दोनों तलवारें लिए हुए एक दूसरे पर झपट पड़े, हमला कर रहे थे। इत्तेफाक से ईसाई की तलवार टूट गई। वो घबरा गया और जल्दी से घोड़ा दौड़ाकर ताहिर को लपेट लिया ताकि वो तलवार से इस पर वार न कर सके। उन्होंने फौरन ही तलवार गिरा दी और ढाल पुष्ट पर लपेट ली और इसके साथ जोर आजमाई करने लगे। ईसाई को बिल्कुल यकीन हो गया था कि वो ताहिर को उठाकर पटक देगा, मगर जब उसने अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया और फिर भी ताहिर ने जुम्बश तक न की तो वो हैरान रह गया। फातिह उनदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।